एक्सरसाइज 1.1 का जो है हम क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 6 ये करें। इस क्वेश्चन में हमारे पास जो वैल्यूज दी हुई हैं, दो वैल्यूज दी हुई हैं, बल्कि तीन वैल्यूज दी हुई हैं। Z1 प्लस Z1 और Z2 और Z3 दिया हुआ है। ये तीनों वैल्यूज को हम इस्तेमाल करेंगे। Z1 यहाँ पे दिया हुआ है 2 प्लस आयोटा, और Z2 हमारे पास दिया हुआ है Z2 हमारे पास दिया हुआ है 3 - 2 आयोटा, और Z3 हमारे पास दिया हुआ है 1 + 3 आयोटा। अब जो है हमने इसको A + B फॉर्मेट में एक्सप्रेस करना है, तो हमारे पास है Z1 कॉन्जुगेट, Z3 कॉन्जुगेट, Z3 कॉन्जुगेट, और उसके नीचे हमारे पास है Z2। ये वैल्यू दी हुई है। अब ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। Z1 कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 - आयोटा होगा, और Z2 कॉन्जुगेट क्या होगा, 3 + 2 आयोटा होगा। ये हम कॉन्जुगेट लेके इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख रहे हैं। और उसके बाद Z2 हमारे पास यहाँ पे ऊपर वाली वैल्यू में Z3 आता है, तो Z3 कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, 1 - 3 आयोटा, 1 - 3 आयोटा। और नीचे जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, Z2, और इसका कॉन्जुगेट नहीं है, ऊपर वाले दोनों वैल्यू उसका कॉन्जुगेट है, तो Z2 में आ जाएगा 3 - 2 आयोटा। अब उसके बाद इन दोनों वैल्यूज को ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 विल बी मल्टीप्लाइड बाय द फर्स्ट वैल्यू, एंड आयोटा विल बी मल्टीप्लाइड बाय द वैल्यू। दोनों वैल्यूज यानी हम इससे मल्टीप्लाई हो गए। और नीचे जो है हमारे पास 3 - 2 आयोटा है, तो हम इसको 3 + 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 + 2 आयोटा से डिवाइड करेंगे। तो ऊपर मल्टीप्लिकेशन 2 - 6 आयोटा -आयोटा +3 आयोटा स्क्वायर, और नीचे हमारे पास आ जाएगा फार्मूला स्क्वायर का। तो स्क्वायर का फार्मूला है 3 का स्क्वायर -2 आयोटा का स्क्वायर। ऊपर ये वाली प्लस वाली वैल्यू भी साथ में आ जाएगी, वो है 3 + 2 आयोटा। उसके बाद देखें हमारे पास नेक्स्ट जो है, अब 2, और ये क्या हो जाएगा, -7 आयोटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा -3, और साथ में 3 - 2 आयोटा। नीचे वाली वैल्यू जो है ये हमारे पास क्या आ जाएगी, 9 + 4 हो जाएगी, आयोटा स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा -1 -7 आयोटा, और फिर 3 - 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 13। अब जब इन वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो -1 को पहले दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, और -7 आयोटा को भी दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे क्या आ जाएगा, 13। -1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो -3 + 2 आयोटा आ जाएगा, और -21 आयोटा +14 आयोटा स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा, 13। तो अब -3 और ये करेंगे तो -19 आयोटा आ जाएगा, और यहाँ पे -14 आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, 13। तो -17 -19 आयोटा/13। तो ये हमारे पास इसका मजीद देखते हैं क्वेश्चन में हमने क्या करना था, वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। आखिर में हमने इसको A + B आयोटा फॉर्मेट में लिखना था, तो वो हम लिख देते हैं। -17/13 को सेपरेट कर दें, -19/13 को सेपरेट कर दें, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इस चीज़ का आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास क्या था, क्वेश्चन नंबर 6 था। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसको स्टार्ट करते हैं, और उस क्वेश्चन में हमारे पास जो है, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1 करने लगे हैं। तो इसमें वैल्यू दी हुई है वैल्यूज, जस्ट हमने पुट करनी है वैल्यूज। जैसे सबसे पहले उसने लिखा है 2Z1 -4Z2। पहले इसको एवेल्युएट करते हैं।
Z1 की जो वैल्यू हमें गिवन है वो यहाँ पुट कर देते हैं, 2 + 7 आयोटा है। और -4 Z2 की वैल्यू है -5 + 3 आयोटा। ये वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट कर दी। 4 + 14 आयोटा हो गया, माइनस प्लस हो जाएगा 20 - 12 आयोटा हो जाएगा। अब आयोटा वाली वैल्यूज को अलग कर लेते हैं। तो 4 और 24 हो जाएगा, और +2 आयोटा आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो नंबर है इसका हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं, तो इसको ऐसे लिखेंगे, 2Z1 - 4Z2 मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसका भी मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड में क्या करते हैं, 24 का भी स्क्वायर कर लेंगे और 2 का भी स्क्वायर करके अंडर रूट ऐड। तो 24 का स्क्वायर 576 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर जो है वो 4। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 580 का स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1 हो जाएगा। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर जो है 7 का पार्ट 2 देखें। इसमें भी पहले हम वैल्यू लिख लेते हैं, 3Z1 + 2Z1 बार दिया हुआ, जिसको कॉन्जुगेट कहते हैं। तो पहले हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। Z1 की वैल्यू यहाँ क्वेश्चन में दी हुई है, 2 + 7 आयोटा। और Z1 की बार की वैल्यू, जब Z2 बार की वैल्यू हम यूज़ करेंगे Z1 बार की, तो इसमें माइनस करके करेंगे, 2 - 7 आयोटा। अब इस कॉन्जुगेट लिखा हुआ है, इसमें वैल्यूज हमने पुट कर दी। अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, +21 आयोटा आ जाएगा, +4 - 14 आयोटा आ जाएगा। अब जब इसको करेंगे, 6 + 1 10 हो जाएगा, और +7 आयोटा आ जाएगा। अब इसका हम मैग्नीट्यूड ले लेंगे। शुरू से इसका मैग्नीट्यूड था, तो आप शुरू से मैग्नीट्यूड में इसको रख सकते हैं। तो अब जो है, इसका मैग्नीट्यूड 10 का स्क्वायर +7 का स्क्वायर और अंडर रूट आ जाएगा। अब 10 का स्क्वायर क्या होता है, 149। तो 149 जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो थर्ड पार्ट में भी जो वैल्यूज हमें दी हुई हैं उन वैल्यूज को हम लेके चलेंगे। वैल्यू हमारे पास है जी थर्ड पार्ट में, वो है -7Z2 + 2Z2 बार। और अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। -7Z2 की वैल्यू है -5 + 3 आयोटा। और Z2 बार की वैल्यू क्या है, -5 -3 आयोटा। आयोटा के साथ माइनस कर देंगे, इसको प्लस करेंगे, 35 -21 आयोटा, -10 -6 आयोटा। तो ये हमने मल्टीप्लाई किया, 35 में से 10 गया तो 25 बचेगा, और -27 आयोटा आ गया। अब हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं, Z2 + 2Z2 बार का मैग्नीट्यूड। तो इस 25 का भी स्क्वायर आ जाएगा, और 27 का भी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो 25 का स्क्वायर जो है वो 625 आ जाएगा, और 27 का में भी 729 है। हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 14 1 कैरी 5 और 13, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 के थर्ड पार्ट का आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो है 7 का पार्ट 4 देखते हैं। तो 7 के पार्ट 4 में हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है, इसमें वैल्यू दी हुई है Z1 + Z2 होल क्यूब और मैग्नीट्यूड। सबसे पहले हम Z1 की वैल्यू पुट करते हैं, वो 2 + 7 आयोटा है, और Z2 की भी वैल्यू पुट कर देते हैं, -5 + 3 आयोटा और होल क्यूब और फिर मैग्नीट्यूड। अब 2 में -3 हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा,
10 आयोटा आ जाएगा। और होल क्यूब और मैग्नीट्यूड, जब इसका क्यूब करेंगे -3 का क्यूब कर देंगे प्लस 10 आयोटा का क्यूब कर देंगे प्लस 3 a² -3 का स्क्वायर, और 10 आयोटा आ जाएगा प्लस थ्राइस इंटू -3 इंटू 10 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका मैग्नीट्यूड भी है, बट क्यूब दिया हुआ है। हमने इसमें Z1 की वैल्यू भी पुट कर दी, Z2 की वैल्यू, उनको सिंप्लीफाई किया। अब हम इसका क्यूब फाइंड करेंगे। क्यूब का फार्मूला हमने लगा दिया। क्यूब का फार्मूला लगाने के बाद हमने उसको सिंप्लीफाई किया। ठीक है। तो ये जो वैल्यू है हमारे पास क्या आ गई, 10 आयोटा का क्यूब प्लस 3 इंटू, ये वैल्यूज आ गई 10 आयोटा, ये आ जाएगा 270 आयोटा प्लस 900। यहाँ पे 27 के साथ जो है माइनस आ जाएगा, -27। अब 900 में से 27 माइनस अगर करेंगे तो हमारे पास 873 आ जाएगा। इसको करेक्ट कर लेते हैं। 873। अब इसके स्क्वायर्स लेके हम जो है इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो जब इसका स्क्वायर लेके हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 873 का इस हिस्से को हम जो है अभी फिलहाल वॉश कर देते हैं। तो जब इसका स्क्वायर लेंगे 873 का स्क्वायर आ जाएगा, और -770 यहाँ पे प्लस आएगा, और 770 का भी स्क्वायर हो जाएगा। कंपोनेंट्स के स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है, तो इसका स्क्वायर करके जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 169,229 और स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट 4 का आंसर आ जाएगा। तो इस तरह ये एक्सरसाइज क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी।